ओके गाइस, तो आज है 9 फरवरी, डे मंडे है। आज हम करेंगे एनालिसिस, जो कि आज मैंने 2 ट्रेड्स लिए है उसका मैं काफ़ी ब्रेकडाउन दूंगा। और काफ़ी अच्छा ट्रेड्स था, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी लेकिन काफ़ी अच्छा था, यानी कि उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। ना कि जो मार्केट थी ना तो वो मक्खन की तरह स्मूथ गई, ना कि वो रेंगती हुई गई मार्केट। मैं आज बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल। सबसे पहले हम चलते हैं S&P 500 में। S&P 500 में क्या हुआ था, आज जो भी आप मार्केट देखोगे, चाहे गोल्ड हो चाहे यूएस, वो गैप अप ओपनिंग हुई, देखा कितने सारे वीकली ओपनिंग गैप हुई है। ये मंडे है, दूसरा ये फ्राइडे है, ये मंडे है। तो ये जो बीच में जो गैप पड़ता है ना, उसे कहते हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप। 1 2 3 4 चार चार न्यू वीक ओपनिंग गैप। जब इसे ऐसे बन जाता है ना, तब मार्केट ना इसको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़। और यही चीज़ हम US 100 में भी देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसमें भी चार चार, यहाँ तीन तीन है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो था। तो आज की कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई है, वीकली ओपनिंग गैप। मार्केट इनिशियली नीचे आती है एंड मार्केट अब ऊपर जा रही है इस डेली हाई को उड़ाने के लिए। ठीक है, हमारी जो बायस है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि अरे रुक जाओ भाई, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि ऑल टाइम हाई को उड़ा देगा इस हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, इस हफ्ते के अंदर अंदर ये उड़ा देगा। तो खैर, ये तो काफ़ी पास में इसने काफ़ी बार अपने ऑल टाइम हाई को उड़ाया, लेकिन जो ये नेस्डैक था, इसने एक बार भी अपनी ऑल टाइम हाई को नहीं उड़ाया है। और ये उड़ाने ही वाला था। ये कौन सा डेट है, 20 जनवरी को। ये बस उसके पास में से बिल्कुल रिवर्स हो गया, बहुत नीचे ज़्यादा रिवर्स हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पे मार्केट ने खुद लिक्विडिटी बनवाई है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने इसको लिया नहीं था। ठीक है, मार्केट सडनली नीचे गिर गई थी। तो यहाँ पे इसको कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट खुद यहाँ पे लिक्विडिटी और यानी कि बहुत सारी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का पूरा भंडार है यहाँ पे। तो मार्केट इनिशियली इन सब को किल करनी ऊपर जा रही है। तो हमारा स्टार्टिंग से ही बायस बुलिश की तरफ था। ठीक है, US 500 में तो भी काफ़ी पास में है। तो खैर, हम चलते हैं सबसे पहले DXY में, डॉलर इंडेक्स। यस, अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के बेरिश एफजी के 50% से फ्राइडे की कैंडल रिवर्स हुई थी। ठीक है, और ये ओवरऑल ये जो ये मंथली का जो बुलिश गैप था, जो कि अब बेरिश में कन्वर्ट हो चुका था, उसका 50% है, जिसके नीचे मार्केट अभी चल रही है। अब मार्केट जब भी ये 50% में जाती है तो ये रिवर्स होती है। और हमारा यह मानना भी था कि अगर मार्केट को, यानी कि नेस्डैक को ऊपर जाना है, तो जो DXY है वो नीचे की तरह बेरिशनेस शो करे, ताकि हम स्मूथली ऊपर की तरफ ड्राइव कर सकें मार्केट को। ठीक है, तो अगर हम डेली की कैंडल पे भी देखते हैं तो ये बेरिश एफजी का 50% था, जिसके आसपास फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई थी। और ये मंडे की कैंडल है। मंडे की कैंडल को अगर हम देखते हैं तो ये कुछ यहाँ पे थी, और जब मंडे ओपन हुआ था, यानी कि संडे ओपनिंग है, तो इसके 50% के ऊपर एक भी बॉडी नहीं गई, सिर्फ वीक ही गई है। और देखो कितने धड़ाक से मार्केट नीचे गई है। और ये डेली लो को ले लिया, इस डेली लो को ले लिया। अभी ये बुलिश एफजी के 50% पे मार्केट स्ट्रगल करी है। और हम यही चाहते हैं कि मार्केट इसी जोन के अंदर है, ताकि जो नेस्डैक है वो ऊपर स्मूथली जा सके। ठीक है, तो DXY में काफ़ी अच्छी स्मूथनेस थी पहले से। अगर हम टाइम भी देखते हैं तो 6 AM 7 AM, तो मतलब पहले से मार्केट काफ़ी स्मूथ थी। ठीक है, 7 AM 8 AM, तो ये काफ़ी पहले से स्मूथ थी। तो ये पहले इसको देख के ही शो हो रहा था कि मार्केट इसमें, यानी कि काफ़ी बुलिशनेस इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि DXY काफ़ी अच्छे से मक्खन की तरह नीचे गया है। ठीक है, और वहीं पे इसलिए हमने, अगर हम 8:30 के टाइम पे, तो अगर हम 8:30 का टाइम पे, ये 8:30 के पहले का बेरिश एफजी था, जिसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई थी। तो हम चाहते थे कि 8:30 के बाद या 9:30 के बाद, 9:30 पे मार्केट ओपन होती है, तो हम चाहते थे कि 9:30 के बाद इस बेरिश एफजी के 50% के ऊपर बॉडी क्लोज करे। लेकिन ये तो 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का है। 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में ये रही 9:30 की कैंडल। क्या थी ये? 9:30 कैंडल, जिसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई थी। लेकिन अब ये भी 50, मतलब कि आपको 15 मिनट वेट करना पड़ता, तो हम इसके और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते। और ये रहा ओवरऑल उस वीकली ओपनिंग का अब 50%, जिसके ऊपर बॉडी बाद में गई है, लेकिन 50% यहाँ पे था। तो मैंने जब ये 50% टूटा, तो मैंने इसके थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था नेस्डैक में, इसमें नहीं, S&P 500 में नहीं। ठीक है, अगर हम S&P 500 के बाद में
अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं 4 आवर में हमारे पास में नीचे एक बुलिश 4 आवर का गैप था जिसके 50% तक सिर्फ विक आई है, विक बॉडी एक भी नीचे क्लोज नहीं हुई, ठीक है, अपर क्वाड्रेंट तक ही रही। तो हम चाहते थे कि ये जो वीकली ओपनिंग गैप था इसके 50% और ये डेली का बेरिश एफीज था वो दोनों का ओवरलैप हो रहा था यहाँ पे, है ना। तो हम चाहते थे कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो, लेकिन 1 आवर पे तो बॉडी अभी क्लोज नहीं हुई थी। 8:30 के टाइम पे नीचे घूम रही थी। हम 50 मिनट पे जाके देखेंगे 50 मिनट पे कब वो क्लोज होती है। तो हम देखते हैं तो 9:30 के बाद ये इसके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, ऊपर क्लोज होती है। तो मैं ट्रेड लेता हूँ अगर मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेड, 1 मिनट, हाँ। तो ये मेरा 9 फेब का ट्रेड है और मैंने 2 ट्रेड लिया था एक्चुअली में, ठीक है, रुक जाए। मैंने 2 ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड था 25,046, ठीक है, 5 मिनट पे चार्ट पे मैंने ट्रेड लिया था। 9:30 ओपनिंग होने के बाद में, ये 9:30 ओपनिंग था, 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई। अब मेरी एंट्री बनती है। मैंने क्या बोला था कि ये जो 1 आवर का बेयरिश एफईजी था इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे 9:30 के बाद, और वही हुआ था। इसके बाद हम ऊपर जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारा DXY था वो ऑलरेडी बेयरिश था और हमारा ओवरऑल बायस ही ऊपर का था, ऑल टाइम हाई था। तो हमें सारी कंफर्मेशन मिल रही थी कि मार्केट अब ऊपर जाने का जुगाड़ में है, ठीक है। जब मार्केट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरी यहाँ पे ओपन हुई, तो मैंने यहाँ पे यहाँ कहीं पे ट्रेड ले लिया था, ठीक है। कौन सा था, कौन सा है, 25,046, ओके, 1 मिनट, 25,000 25,046 पॉइंट छोड़ो यार, पॉइंट होगा कोई 01 वगैरह, मैंने लिखा नहीं है। हाँ, तो ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, दिख रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री, फर्स्ट एंट्री, ठीक है, फर्स्ट एंट्री, मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होती है, ठीक है, मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होती है 45,046, ओके। फिर मैं दूसरी ट्रेड लेता हूँ अपनी ट्रेड 25,125 पे, ठीक है, 25,125, 25,125.96, ओके, ये यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ मैं ट्रेड। एक्चुअली मैं इस कैंडल पे लेता हूँ, इस कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ, है ना। मतलब मैंने नीचे नहीं लिया था। मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा और नीचे आकर के इसको टैप करे फिर मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर भागने लगी तब मैंने ट्रेड लिया। मैं सोचा भाई यहीं पे ट्रेड ले लिया जाए, नीचे नहीं जा रही है मार्केट, है ना। और इसमें काफ़ी हाई रेजिस्टेंस वाला जोन था, क्यों? ये मक्खन की तरह ऊपर गया था, ये मक्खन की तरह ऊपर गया था, है ना। इसमें ये 50% थोड़ा 50% की वजह से मार्केट बार बार नीचे आ रही थी, क्यों? क्योंकि हार्डल था, न्यू वीक ओपनिंग का 50% था जिसके ऊपर बॉडी जाना चाहती थी, लेकिन मार्केट नीचे आ गई और उसी को फॉलो करते हुए ये भी नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर गई ये भी ऊपर जाने लगा, ये मक्खन की तरह ऊपर, इसको ये भी एक 50% था, काफ़ी हर्डल वाला टाइम था, तो ये भी यहाँ कहीं पे काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा था उस टाइम पे। तो फिर ये ऊपर जाके इसको ले लिया। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैंने दूसरी एंट्री ली थी, है ना। फर्स्ट वाले में मैंने पकड़ा था 189 हैंडल्स और दूसरे में 110 हैंडल्स पकड़ा था, है ना। कुल मिला के 299 हैंडल्स मैंने पकड़ा था। अब अगर टीपी की बात किया जाए तो दोनों ट्रेड की टीपी यहाँ कहीं पे मैंने लिया था। अगर मैं बात करूँ कौन सी टीपी है, 25,235, ठीक है, 235 पॉइंट कुछ नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री क्लोज कर दिया था। यहाँ पे मैं ले देता हूँ टेक प्रॉफिट, ठीक है, ये रहा टेक प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड एंट्री के लिए भी मैं लिख देता हूँ सेकेंड एंट्री, ENTRY, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा बन गया, ठीक है। तो
तो ये रहा मेरा फर्स्ट एंट्री, ये यहाँ पे, सेकेंड एंट्री उसके थोड़ा ऊपर, और दोनों का जो टेक प्रॉफिट था वो दोनों एक साथ में यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये मैं हाई टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ 4 आवर पे। ये रहा, ये था, ये का लिक्विडिटी था। ओवरऑल बायस हमारा कहाँ तक का था? डेली तक का, डेली का हाई, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ के लिए क्लोज कर दिए थे। काफ़ी काफ़ी लचक लचक के मार्केट चल रही थी, है ना। तो पसंद, क्योंकि 9:30 भी होने वाला था, 9:30 के सॉरी 11:30 होने वाला था, है ना। क्योंकि 11:30 के बाद मार्केट में वही लंच आवर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं बोला चलो यहीं पे बुक कर लिया जाए, है ना। क्योंकि मार्केट काफ़ी क्लोज थी, काफ़ी यहाँ से कंसोलिडेट कर रही थी, ले नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट होता है, ठीक है। और हमारा ओवरऑल पीएनएल है 5410। लॉट साइज दोनों में 0.8 का था, यानी कि फेज़ 1 क्लियर करने के लिए मुझे 8% बनाया था। 8% कितना होता है? $400। तो मेरा कितना बन गया? $410, ठीक है। तो ये मेरा बन गया फेज़ 1 में। तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि फेज़ 1 क्लियर हो गया है, लेकिन हो सकता है 24 आवर के अंदर आ जाए कि आपका फेज़ 1 क्लियर हो गया है। ठीक है, मैंने वो चेक किया, तो शायद फेज़ 1 के पहले, जब तक वो मैसेज नहीं आता और फेज़ 1 क्लियर का मैसेज नहीं आता, तब तक ट्रेड लेना। लेकिन कल तक आ जाना चाहिए, ठीक है, कल तक आ जाना चाहिए। ये मेरी ट्रेड थी, आई होप, मतलब काफ़ी स्मूथ ट्रेड थी, है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन हाँ, ठीक ही था, ट्रेड लेना काफ़ी सही था। और हाँ, हर बार जब हम ट्रेड लेते हैं तो कई बार सिनेरियो अलग अलग होते हैं ना, कई बार सिनेरियो मिक्स अप हो जाते हैं कि मार्केट में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। आपका बायस चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके माइंड में ऐसा लगता है यार ऐसा, क्योंकि माइंड में एक नैरेटिव बन जाती है, भाई मार्केट उल्टी चली जाएगी, मार्केट यहाँ ना चली जाए। तो वो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है भाई, मतलब वो होता है ना कि ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जब एनालिसिस सही होता है तो घुस जाओ और क्या। ओके देन, इतना ही था, मिलते हैं कल, बाय बाय।